हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप एंड स्टडी। तो आज का हमारा टॉपिक होने चला है क्या, जो हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। ठीक है, यहाँ पर क्या करने वाले, यहाँ पर 500 का सीरीज करने चले हम लोग। ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हिस्ट्री का, जो हिस्ट्री के बार बार पूछे जाते हैं, जो कम्पिटिटिव एग्जाम में, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट होगा, ऐसे ही कुछ पार्ट्स करते जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, टोटल 500 टॉप क्वेश्चंस करने वाले, छोटा छोटा पार्ट करके करेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, एंशियंट रहेगा, मेडिवल रहेगा एंड मॉडर्न हिस्ट्री भी रहेगा इस पार्ट में। ठीक है, तो ये चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते, पार्ट 1 करते। तो यहाँ पे 500 सीरीज का आज का पार्ट 1 है, पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे जो पार्ट लाते रहेंगे हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का क्या, Who among the following Governor General introduced the policy of doctrine of lapse during the British administration? तो कौन हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा लॉर्ड डालहौसी। लॉर्ड डालहौसी का टाइम पीरियड क्या था, तो लॉर्ड डालहौसी का टाइम पीरियड था 1848 से 1856 तक उनका टाइम पीरियड था। ठीक है, एग्जाम के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इन 1870? तो कौन फाउंडर थे, तो हो जाएगा केशव चंद्र सेन फाउंडर थे इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के, जिसका फाउंडेशन कब हुआ था ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो होगा 1870 में इसका फाउंडेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, in which year the second battle of Tarain was fought between the मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान? तो मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के अंदर जो सेकेंड बैटल का तराइन हुआ था, ठीक है, तो कब हुआ था, कौन से साल में, तो ये हुआ था 1192 एडी पे हुआ था। अगर पूछा जाएगा फर्स्ट जो बैटल हुआ था फर्स्ट कब हुआ था, तो फर्स्ट हुआ था 1191 में। ओके, फर्स्ट कब हुआ था, 1191 में। फर्स्ट बैटल में कौन जीता था, फर्स्ट बैटल में जीता था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, एंड सेकेंड बैटल जब हुआ था 1192 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा के कौन जीता था, मोहम्मद गौरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? आईएनसी का जो मुस्लिम प्रेसिडेंट फर्स्ट थे वो कौन थे, तो वो हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन से साल, वो कौन सा ईयर था, वो था 1887। ठीक है, कौन सा सेशन था, तो वो हो जाएगा मद्रास सेशन, मद्रास सेशन था वो। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच सुल्तान डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज द सेकेंड अलेक्जेंडर और सिकंदर ईसानी? कौन सा सुल्तान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट द प्रूफ ऑफ द प्लाग फील्ड हैव बीन फाउंड? कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगन। ओके, कालीबंगन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग हुज रेगन डिड द चाइनीज ट्रेवलर ह्यूएनसांग विजिट इंडिया? तो किसके टाइम काल पे ह्यूएनसांग विजिट किया था इंडिया में, तो ये हो जाएगा हर्षवर्धन के टाइम काल पे आए थे इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, who among the following organized the all India depressed classes association in the colonial India? तो कौन थे और कौन ऑर्गेनाइज किए थे ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन? तो डिप्रेस क्लास से जुड़े हुए एक ही आदमी थे, वो थे हमारे बी.आर. अंबेडकर जी। ओके, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय विच किंग? कौन विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था, तो ये हो जाएगा धर्मपाला ने इसको फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज कॉल्ड द जिंदा पीर और लिविंग संत इन द मुगल एम्पायर इन इंडिया? किसको बोला जाता है जिंदा पीर? जिंदा पीर बोला जाता है औरंगजेब को। ठीक है, औरंगजेब को जिंदा पीर बोला जाता है। उसका टाइम काल क्या था, तो उनका टाइम काल था 1757 से कितने तक, 1607 तक। ठीक है, 1657 से 1707 तक उनका टाइम काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द फेमस पीकॉक थ्रोन ऑफ द शाहजहां वाज टेकन अवे इन 1739 बाय whom?
किसने लिया गया था ये? तो ये हो जाएगा पर्शियन इन्वेडर नादिर शाह। ठीक है, कौन से ईयर? तो ईयर बहुत एग्जाम के लिए पूछा जाता है, 1739 में। ओके, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, who among the following Mughal emperors introduced the policy सूल इक्वल? सूल इक्वल पॉलिसी को किसने, कौन से मुगल एम्पर ने इंट्रोड्यूस किया था? तो ये किया था बहुत ही फेमस अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द टाइटल इंडियन नेपोलियन हैज बीन अटैच टू विच एम्पर? कौन से एम्पर को दिया गया था नाम इंडियन नेपोलियन? तो इंडियन नेपोलियन हो जाएगा समुद्रगुप्ता का टाइटल था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द बैटल ऑफ हल्दीघाटी वाज फॉट बिटवीन द विच रूलर इन 1976? तो पूछा जा सकता है बैटल ऑफ हल्दीघाटी कौन सी ईयर में हुआ था? 1976 में बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुआ था। किसके अंदर हुआ था? तो ये हो जाएगा अकबर एंड राणा प्रताप सिंह के अंदर बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुआ था, जो 1976 में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बानभट्टो वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच एम्परर? कोर्ट पोएट बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये भी जैसे पूछा गया था, जैसे बहुत सारे ऐसे कोर्ट पोएट जिनका नाम एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो बानभट्टो कौन से एम्परर का कोर्ट पोएट है? तो ये हो जाएगा हर्षवर्धन का कोर्ट पोएट था बानभट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, Who said about महात्मा गांधी that he is a half naked फकीर? किसने बोला था महात्मा गांधी को हाफ नेकेड फकीर? तो ये बोला था विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वाज द कंटेम्पररी ऑफ बुद्ध एंड महावीरा? दोनों के ही कंटेम्पररी थे, कौन ऐसे? तो ये हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार कौन से डायनेस्टी का फाउंडर है? तो ये हो जाएगा हरियंका डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? बिंबिसार। ओके, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है बिंबिसार कौन से डायनेस्टी का फाउंडर है? तो हो जाएगा हरियंका डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर, Who was the president of Indian National Congress at the time of Indian independence? तो इंडियन इंडिपेंडेंस मतलब 1947 में कौन थे? 1947 में आईएनसी का कौन प्रेसिडेंट थे? तो ये हो जाएगा जेबी कृपलानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर, विच वॉज द ओनली इन द साइट विद एन आर्टिफिशियल डॉकयार्ड? तो कौन सा हो जाएगा? ये एंशिएंट पार्ट का क्वेश्चन है, तो हो जाएगा यहाँ पे लोथल, जो इन द साइट का जो कौन सा है? तो ये साइट एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था वहां पे। ठीक है, आर्टिफिशियल ये ब्रिक डॉकयार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्या बोला गया? द इंडियन ट्राई कलर वॉज फर्स्ट होस्टेड इन जर्मनी 1907 बाय विच रेवोल्यूशनरी? तो कौन से रेवोल्यूशनरी है 1907 में जर्मनी में इंडिया का फर्स्ट ट्राई कलर होस्ट किया था? तो कौन हो जाएगा? विकाजी रुस्तम कामा। ठीक है, विकाजी रुस्तम कामा ने ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द धर्म चक्र ऑफ द नेशनल फ्लैग? तो हमारे नेशनल फ्लैग में जो धर्म चक्र होता है, तो उसमें कितने सारे स्पोक्स होते? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके में बहुत पूछा जाता है ये। तो कितना हो जाएगा? 24 स्पोक्स है वहां पे हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर, हु सेड स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? तो ये स्लोगन बोला जाए तो किसका है? तो ये डायलॉग हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। ठीक है, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द फेमस पोएट कालिदास लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ विच एम्परर? कौन से एम्परर के कोर्ट पे कोर्ट पोएट थे ये? कालिदास जी। तो कालिदास जी थे यहाँ पे चंद्रगुप्त टू के टाइम काल पे जो कोर्ट पोएट थे। ओके, कालिदास का जो जो बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछा भी, जैसे कि रघुवंश में, ठीक है, मालवी का ज्ञानी मित्र में, बहुत सारे ऐसे बुक है, मेघदूत में, बहुत सारे ऐसे वो एग्जाम के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नंबर, हु वाज द रेवोल्यूशनरी हु असिस्टेड भगत सिंह टू नो बॉम्ब एट द लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिल्ली? तो कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बटुकेश्वर दत्तो। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, रेवोल्यूशनरी जो मूवमेंट होते हैं उससे भी एग्जाम के बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हु कंसिडर्ड द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन एज द पोस्ट डेटेड चेक? तो कौन कंसिडर किया था ये?
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ये भी बहुत बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी ने कंसिडर किया था, महात्मा गांधी ने प्रपोजल दिया था क्या, पोस्ट डेटेड चेक जो क्रिप्स मिशन को। ठीक है, तो आज का ये फर्स्ट पार्ट का 25 क्वेश्चन दिए, ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में भी ऐसे 25-30 क्वेश्चन लाएंगे, ऐसे पार्ट करके लाएंगे जितने 500 टोटल सीरीज करेंगे हिस्ट्री का। ठीक है, जो इतने सारे कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे CGL हो, CHSL हो, MTS हो, WBC जो आने वाला है उसमें देखो, मिसलेनियस हो और फूड एसआई हो, जितना भी एग्जाम हो तो उसके सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है क्या, ये हिस्ट्री के क्वेश्चन। हिस्ट्री से जो क्वेश्चन होगा इसी से अंदर ही घुमा फिरा के पूछेगा एग्जाम। ठीक है, ये बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एंड यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा तो इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। इंपॉर्टेंट 500 जो करेंगे उसमें ही एग्जाम में बहुत बहुत क्वेश्चन आपको कॉमन आएगा। तो चलिए आज के लिए यहाँ पे रखते हैं। अगर सेशन को अच्छा लगा तो क्या करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना एंड कमेंट करना। ओके, टाटा। तो आज के लिए नेक्स्ट जो कौन से टॉपिक का वीडियो लाए जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, आपको कमेंट सेक्शन में